चलिए क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नमाला 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाए उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ बता दिए हैं, ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा, हम उसको हल कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। एक कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 में कौन विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कियों की संख्या माना कि कक्षा 10 में पहले लड़का की लड़की, पहले लड़की की संख्या तथा लड़का की संख्या 122। कोई दिक्कत? जो पूछेगा जिसका मान निकालने के रहे उसी को नहीं मानेंगे हम। तब बोल रहा है लड़का और लड़की, तो लड़का मान लिए 1, लड़की मान लिए 1, लड़का मान लिए 22 है ना। पहली स्थिति में हमको क्या करना है कि कक्षा 10 में कौन विद्यार्थी है? कौन सी लड़का लड़की, तो कक्षा लड़की को वो है 10 गो और लड़का को वो है, और दोनों मिला के को विद्यार्थी, तो x + y बराबर समीकरण दूसरी स्थिति से दूसरा स्थिति में कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यही समझना है, ये पॉइंट समझ लीजिए, आप कभी नहीं फंसिएगा, नहीं तो लड़का लड़की करते रह जाइएगा। बात समझ गए? अब हमारा बात सुनिए। हम आपसे 10 रुपया अधिक है क्या? हम जो है मैं आपसे 10 रुपया अधिक है, तो कैसे पता चला कि अधिक है? अब ये भी पता नहीं चल रहा तुम लोग को कि कैसे पता चला। कोई भी ऐसे बता सकता है। बात कमानी, हमरे यहाँ 20 रुपया, आपके यहाँ है 16 रुपया, कोई रुपया अधिक है? क्या किए? माइनस कर दिए, किए ना जी। हम अब पता तबे चलेगा, नहीं तो हमारे पकड़ी हम 20 रुपया, तो पकड़ी हम 16 रुपया है। आप कोई बुतरुआ कहे कि हमें नुनू ओकरा से बेसी ही है, तो कहते कितना बेसी हो, तो पता चलेगा कि कितना बेसी है। अब उसको बोलेंगे कि हमने ये 20 रुपया, ओकरा 16 रुपया, बेसी ही है, तो हाँ बेसी है, तो कितना बेसी है, तो पता नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पैसा में जो बड़ा रहेगा उसके पैसा में जो छोटा रहेगा उसका पैसा की करेंगे? घटा देंगे, तभी ना पता चलेगा कि अधिक है। समझो, इस पॉइंट को समझो, है ना। अब तो 20 रुपया था और 16 रुपया था, तो तुरंत बता दिए 4 रुपया। अगर हम कह देंगे कि मेरे पास इतना है और तुम्हारे पास इतना है, अब बताओ तो झटके से जरी। अभी हम बोल रहे हो कि 20 रुपया, अच्छा 16 रुपया, तुरंत बोल रही है 4 रुपया। अब बताइए जरी झटके से, तो की करनी? कहने का मेरा मतलब हो गया कि आपको इस तरह से बोलना है कि सर आपके यहाँ बेसी पैसा है, तो बेसी वाला पैसा में हमारे पास कम पैसा है, बेसी वाला में कम को घटा देंगे, जितना बचेगा सर वही उतना बेसी हो गया। समझ गया हमारी बात? फिर से समझ आ रहे हैं। बड़का में छोटका को हमेशा घटाएंगे, तबे पता चलेगा कि कितना। हमारी उम्र है 36 बरस और तोर उम्र है 26 बरस, तो को बरस अधिक ही है,
तो कहबो कि सर तो बड़ा हो हम छोटा ही है तो तोहर में अपना घटा देवे जे बच गए उतना बेसी हो उतना तो बेसी हो है ना। बस यही यहाँ पर लागू करना है। कह रहा है पहले ये समझना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है तो क्या बड़ा क्या छोटा है? लड़की बड़ा लड़का छोटा नहीं संख्या में नहीं। लड़कियों की संख्या देखो ये हफ्ता मेरा देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़की है लड़का है। लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है मतलब ये बड़ा ही तो जितना अधिक है तो कैसे पता चलेगा? बड़का में छोटका को घटा देंगे अब जितना बचेगा वो अधिक हो गया तो कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4। क्या बड़ा? लड़की की संख्या बेसी है और लड़का की संख्या कम है तो घटेलिए तो पता चलेगा कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। अब इसको हल कीजिएगा ग्राफीय विधि से है ना। ज्यामितीय विधि से इसको क्या कीजिएगा? हल कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका 2 नंबर देखिए अधिक वाला हो गया फर्म। अधिक वाला क्या करना है? बड़का पहले समझ लेगा कि कौन बड़ा है अब बड़का में छोटका को घटा देंगे और जितना अधिक कहेगा वो किताब में देले रहेगा वो बराबर उतना लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं सर। नंबर 2 का रहा 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य तो बताए किए है ना। पेंसिल माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपया। पहली स्थिति से ही है पहला स्थिति की कारण है 5 पेंसिल तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया तो 5 पेंसिल का दाम अब प्लस 7 कलम एक कलम का दाम 22 रुपया तो 7 कलम का दाम 7 अब दोनों मिला के 4 रुपया लग गया 4 रुपया। समीकरण दूसरी स्थिति से है ना। दूसरी स्थिति से की है दूसरा स्थिति में अभी की कारण है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य उतने उतना है। 7 पेंसिल अभी होंगे ना तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तो 7 पेंसिल के और एक कलम का दाम 22 रुपया तो 5 कलम का दाम 5 बाई कि एक के मालूम रहेगा जितना कहेगा उतना उसको क्या करते हैं गुना दोनों मिला को रुपया 46 रुपया। समीकरण अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा। ग्राफीय विधि से मैं बताया है जी घटाते हैं। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या? अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का द्वारा निरूपित होगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है समांतर और समानुपाती। तो बताए हैं ने क्या बताए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। अब 2 में की बताएं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या होगा? समांतर है ना। अब 3 नंबर में A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 क्या होगा? समानुपाती। क्या होगा? समपरागी। क्या होगा? समपरागी है ना। बस एक में की देले है 5x प्लस माइनस है माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा का समीकरण 7x प्लस 6y माइनस। ध्यान दीजिएगा कि बराबर के दोनों साइड सेम होना चाहिए तो कोई अंक होना चाहिए। अगर 0 रहे तो बराबर के साइड दोनों के साइड 0 होना चाहिए ना।
ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना। इसलिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा कोई दिक्कत नहीं सर। A1 के मान 5x, A2 के मान 7x, B1 के मान -4y, B2 के मान 6y, C1 के मान और C2 के मान y x x दूतिया दूनी किया गया 5 बटा बराबर किया गया -2 बटा बराबर 8 बटा। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ऐसे तो ये दोनों पहले देख लेना है, इधर देखो या ना देखो पहले इसी दोनों को देखना। ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं तो क्या होता है, क्या कहता है, यह समीकरण प्रतिच्छेदी होगा। है प्रतिच्छेदी है, यह समीकरण प्रतिच्छेदी है। कोई दिक्कत बताते हैं। चलिए 2 नंबर में जी बोलिए कौन सी है 2 नंबर में? 9x प्लस बराबर हाँ। अब शांत रही है, बहुत बोल लिया। सवाल वाला ये करती है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। A1 B1 C1 A2 B2 अब सूत्र वाली लिख दो। आधा मतलब काय में टेबल साबरी कर लिख दे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा बराबर C1 बटा C2 है ना। A1 के बाद A2 अब B1 अब B2 C1 C2 बाई x 9 एकम 9 दूनी 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 12 एकम 12 दूनी की हो गया 1 बटा बराबर 1 बटा बराबर 1 बटा 2 तीनों बराबर तब यह समीकरण संपाती है ना। यह समीकरण संपाती है। कोई दिक्कत और है? एक और है 3 नंबर 6x 3y प्लस बराबर 0 दूसरा का 2x माइनस y प्लस 9 बराबर A1 B1 A2 B2 A1 के मान और A2 के मान 2x B1 के मान अब B2 के मान C1 के मान और C2 के मान y माइनस x 2 एक कम 2 द्वितीय इसलिए 3 बटा बराबर 3 बटा बराबर 10 बटा ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, 2 को बराबर है, वो बराबर नहीं रहे। अतः यह समीकरण समांतर है। यह समीकरण समांतर है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर उतारे जरूरत भी है नो सर 3 नंबर
3 के 1 की में बताना है संगत और असंगत, संगत और असंगत की है आय आई आई है ना जी, सही है ना आय पक्का, गलत नहीं ना, तो गलत हो जाएगा आय। प्रतिच्छेदी संगत, प्रतिच्छेदी कौन समीकरण कहला है आप विरोधी हो, तो आप विरोध हमारे करते के हमार विरोध नहीं करते के संगत, तो ये हो गए संगत, आई हो गए विरोधी, तो विरोधी हो गए तो असंगत, असंपाती वाला भी संगत, ये भी बता दिए हम। चलिए 1 नंबर में की लिखा हुआ है 3x प्लस 2y 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, A1 B1 A2 B2 C2। हेलो, गाल पर हाथ रख के एकदम महाराज एकदम गजब आदमी है, क्या कहें हम। चूंकि A1 बटा B1 बटा B2 C1 बटा C2, A1 के मान A2 के मान B1 के मान B2 के मान C1 के मान C2 के मान, बाई आई बाई x और x और कट रहे नहीं कट रहे, किया गया, इसलिए 3 बटा बराबर 2 बटा बराबर 5 बटा, पहला दोनों के ही आना है, दोनों बराबर है, अब बराबर मत कर देना कि 3 बटा 2 और 2 बटा 3 बराबर है, अगर रास्ता भी 3 बटा 2 तो यहाँ माइनस में बराबर है, जब दोनों बराबर नहीं रहे तो क्यों होगा, यह समीकरण संगत है, यह समीकरण संगत है, समझ रहा है सब। चलिए आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 2 है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना, A1 के मान A2 के मान B1 के मान B2 के मान C1 के मान C2 के मान, खत्म खत्म, 2 एकम 2 दूनी माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3 3 दूनी, ये आ गया 1 बटा बराबर 1 बटा बराबर 8 बटा, ये दोनों बराबर ही बराबर है, 2 बराबर हो 1 बराबर है, क्यों होगा, यह समीकरण की है असंगत, असंगत है ना, क्या है असंगत, तो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 के 3 क्या है, 3 बटा 2x प्लस 3y बराबर बराबर 7। देखो अगर ये बटा जबूर जिसको लग रहा है कि बोले ये बटा जो है जबूर लग रहा है, तो बटा को हटा सकते हैं, हटा देते हैं, लघुत्तम 6 गुना 3 गुना 3 तिया 9x, अब 5 दूनी 10y बराबर 7 बटा 1, इसलिए 9x प्लस 10y बराबर 42। A1 B1 C1, दूसरा का समीकरण भी बटे में है, नहीं सर, क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14, A2 B2 C2, कोई दिक्कत, सूत्र लिख लीजिएगा, सूत्र की होता है A1 बटा A2, लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं,
9x बटा 9x बराबर 10y बटा माइनस 10y बराबर 42 बटा 14 x y 9 एकम 9 9 एकम 10 एकम 10 10 एकम 14 एकम 14 चौतिया किया गया 1 बटा बराबर 1 बटा माइनस में है कौन है माइनस में है बराबर 3 बटा ये दोनों पहले मिला रहे दोनों मिला नहीं मिला शुरू में नहीं मिला तो क्या हो गया यह समीकरण शुरू में मिला क्या होता है संगत है यह समीकरण कोई दिक्कत हाँ दो सर आगे देखिए दो नंबर 4 नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है आय 5x 3y बराबर 11 दूसरा का 10x माइनस प्लस है 6y माइनस 22 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सूत्र लिख लीजिएगा जी हम डायरेक्ट कर रहे हैं a1 बटा a2 5x बटा माइनस 10x b1 बटा b2 माइनस 3y बटा 6y c1 बटा c2 11 बटा माइनस 22 x y 5 एकम 5 दूनी 3 एकम 3 दूनी 11 एकम 11 दूनी हो गया 1 बटा माइनस 1 बटा 2 है ना बराबर माइनस 1 बटा बराबर माइनस 1 सब में माइनस रहेगा तीनों बराबर है तो यह समीकरण कौन सी है संगत है यह समीकरण तीनों जब बराबर हो की हो बोल संगत वो नंबर और है में आए वो नंबर 5 नंबर की है 4 बटा 3x प्लस 2y 8 हाँ बराबर 12 देखो इधर ये भी बटा में देख लो खत्म करें चाहेगा खत्म कर दो अगला बार खत्म कर दिए हैं जैसे इसका नए समझ में आएगा तो इसका नीचे की हो जाएगा ये 3 एक के लघुत्तम 3 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 22 हो जाएगा ना हो जाएगा 4 1 6 22 फिर इधर तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा समझ रहे हैं हम डायरेक्ट अभी करो जो हैं लेकिन डायरेक्ट में की लफड़ा दूरी सा है पहले बटा के हल करिए तो की लफड़ा है दोनों मजा चखी a1 b1 c1 a2 b2 c2 इधर जानो इन सब हाँ a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 a1 के मान 4 बटा 3 है मोटी लगी हो गए हो रे a1 बटा a2 की हो गए b1 और b2 और c1 c2 x y अभी एकरा कहीं तो नहीं करते 4 दूनी 8 चलती है एकरा अपना मन से नीचे एक मोटी लगी हटावे जानो ही नहीं 4 बटा 3 आई मोटी लकीर के साथ आई 2 नीचे बराबर 2 बटा बराबर 2 बटा 3 कटते भी 2 दूनी 4 है ना इसलिए 2 बटा बराबर 2 बटा बराबर 2 बटा तीनों बराबर है अतः यह समीकरण संगत है आंसर भी मिला ले जाइए देख लीजिए सही है देख लीजिए आंसर में पलट लेंगे तब देख लेते चलो ठीक है उसके बाद खत्म ना हो गया 3 4 नंबर में की कह रहा है 4 नंबर में भी कह रहा है संगत असंगत संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें
संगत रहेगा तो उसको ग्राफ विधि से मिटा दिए सर, याद रहना चाहिए आपको, है ना। 4 के देखिए को के संगत, जो जो संगत आएगा उसका की निकालना है, ग्राफ निकालना है ना। 4 के 1 में की कर रहा है, x1 प्लस y बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, है ना। a1 b1 a2 b2 c2। देखिए मुड़िया गोतले सुने नहीं रे, अब ये गोतले कैसे धर्म के लिए लूटी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ये आगलो तो हम ही करी। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी किस्ती डूबी वहां पानी कम था। ये नहीं है, सोचिए। वाह 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 वाह, ऐसा कुछ तो नहीं है थी है। 3 तो तुमको मारना है, तुम मारोगे, तुम लोग अपने आदमी हो, अपना आदमी हमको बर्बाद कर रहा है। तुम लोग का बढ़िया रिजल्ट होगा, ऑटोमेटिक मेरा बढ़िया किस्मत होगा। अब तुम लोग का किस्मत जब तुम ही लोग बर्बाद कर रहे हो तो अगला आदमी तो देख के हंसबे करेगा। साल भर पढ़े के बाप रे बाप, नंबर ले के फुसड़, समझ रहा नहीं है। तो यहाँ बताओ तो मुड़ी बदले रहो है। चलिए a1 बटा a2 b1 बटा c1 बटा c2, है ना। c1 बटा c2। चलिए a1 के मान, a2 के मान, b1 के मान, b2 के मान, c1 के मान, c2 के मान, बाई बाई x 1 बटा बराबर 1 बटा बराबर 5 एकम 5 5 दूनी, तीनों बराबर, या समीकरण संगत है। जब तीनों बराबर हो तो देखकर ग्राफ की, इसको की करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इसको ग्राफीय विधि से बताएं, ग्राफीय विधि जी ग्राफ बता दिए हैं। हाँ सर, चलिए आ जाइए नंबर 2 की कह रहा, x माइनस बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, है ना। सूत्र लिख लीजिएगा, है ना। x1 बटा x2, x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2 बराबर c1 और y1 बटा y2, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। 8 एक कम 8 दूनी, y माइनस माइनस x x बच गए 1 बटा बराबर 1 बटा बराबर, ये दोनों बराबर ही बराबर है भैया। समीकरण असंगत, असंगत के की करना, असंगत ग्राफ से हल नहीं करना, सिर्फ संगत वाला को ग्राफ से हल करना है। उसके बाद वो नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है, 2x प्लस माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर a1 a2 c1, a1 b1 c1 a2 b2। सूत्र लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। कोई दिक्कत, बाई आई बाई, ये x आई 2 एकम 2 2 दूनी 4, ई माइनस आई माइनस 2 दूनी 4 और द्वितीय, इसलिए 1 बटा बराबर 1 बटा माइनस 2 बराबर 3 बटा, ये दोनों बराबर है, ताकि प्लस में ही बराबर है, प्लस माइनस बराबर हो वो है नहीं सकते। यह ग्राफ नहीं, यह समीकरण संगत है।
संगत समीकरण का की करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से कोई दिक्कत नो सर। कौन नंबर 4 नंबर की कह रहा 2x माइनस बराबर -2 बराबर 0 नहीं। अब दूसरा का 4x माइनस 5 बराबर 0। चलिए a1 b1 c1 a2 b2 सूत्र लगा लीजिएगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 बाई बाई माइनस माइनस x x 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी, इसलिए 1 बटा 2 1 बटा बराबर 1 बटा माइनस माइनस बराबर 2 बटा, दोनों बराबर ही बराबर है। यह समीकरण कौन सी है, असंगत। यह समीकरण असंगत है। कोई दिक्कत समझ गया। चलिए 4 तक आप लोग बना के लाइएगा। समझ गया कि बताया थे चैप्टर आए बता दे देते हैं। चलो देखो इधर नूनू, इधर देखिए 5 नंबर। तारा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक, हेलो लंबाई चौड़ाई से तो की करते हैं, बड़का में छोटका को जो बच्चा है वो की होता है अधिक होता है ने। तो और परिमाप अर्ध परिमाप दिया हुआ है, बाग का बीमाएं निकाले। आयताकार आयत में कौन कौन बीमा होती है, लंबाई और माना कि लंबाई बराबर चौड़ाई को है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर बाई है ना। पहली स्थिति से पहला स्थिति में की है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से अधिक। ऐसा जानो कि आयत में लंबा बड़ा हो, लंबाई जो बड़ा हो चौड़ाई छोटा हो है ना। तो लंबा बड़ा हो चौड़ा छोटा हो, तो बड़का में छोटका की करवे घटा देवे। अरे लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई को क्या माने और चौड़ाई को, और दोनों जब घटाएं तो पता चल गया कि 4 अधिक है। समझ में आए लो सबके आए स्थिति से। दूसरा काम की कर ले, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है ना, अर्ध परिमाप की दिया हुआ है 36। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36। अर्ध परिमाप जानो ने, परिमाप के आधा आयत के परिमाप क्यों हो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आधा कर ले। तो परिमाप के आधा परिमाप है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप हो गया। और अर्ध परिमाप करे तो अगर आधा तो बटा 2 कर देंगे 2 2, इसलिए लंबाई को की मान लो है और चौड़ाई को की मान लो है बराबर। समीकरण 2। अब हल करबो एकरा, एगो करके दे दियो। अब हल नहीं करबो, देख रहिए कि समीकरण 1 अब वो का हल कर रही हो कि एक के बार में काट रहा तो गुना करेगा तो एकदम हल कराती हो। समीकरण 1 में -22 है, समीकरण 2 में +22 आराम से कट जाएगा ने। तो समीकरण 1 और 2 से कौन विधि लुप्तीकरण, वह सबसे अच्छा ठीक है। कुछ और बोले चाह रहे थे, x माइनस बाई बराबर 4 और x प्लस बाई बराबर 36 ने है जी। प्लस में बाई माइनस में बाई क्या लग रहा है 3 लाठी पर, x है x 2x 36 4 40 है ना। इसलिए
x बराबर ये गुना में उछाली देता हूं बराबर 20 x का मान केकरा में रखियो दो में समीकरण 2 में x का मान रखने पर x प्लस y बराबर 2 में लफड़ा और y माइनस में आ रहा है फिर माइनस माइनस काट दो है ना x का मान कितना निकाल लो 20 प्लस y बराबर 36 y बराबर प्लस में उछाल नहीं देता इसलिए y बराबर 16 y बराबर अतः बाघ की बाघ की बीमाएं क्या क्या था लंबाई और चौड़ाई लंबाई उसकी माने थे चौड़ाई को बाई लंबाई कटने रहा जी लंबाई x के मान कितना आया मीटर अच्छा क्या मीटर दे लेता परिमाण मीटर में दे लेता और चौड़ाई कितना आया 16 मीटर अब कहता है कि सही हो कि गलत सब कैसे जानबो तो समीकरण में रखो तो तो समीकरण से ले लो प्रश्नों के अनुसार करो प्रश्नों के अनुसार करना है कि अर्ध परिमाप कितना दे लेता अर्ध परिमाप कितना दे लेता 36 अर्ध परिमाप कितना दे लेता 36 तो हम निकालते हैं इसका अर्ध परिमाप तो की होता है अर्ध परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई 20 चौड़ाई 16 20 16 36 और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये परिमाप है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 20 और 36 16 16 दूनी सॉरी 20 और 16 36 36 दूनी 72 ये वाले परिमाप हमरा अर्ध परिमाप अगर आधा करना है तो 36 के आधा 72 के आधा अर्ध परिमाप कितना दे लेता हमारा हिसाब बिल्कुल सही है समझ रहे लोग सब समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर ले एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दो चर वाले एक ऐसी और समीकरण लिखिए एक ऐसने और लिखना है समीकरण है ना ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप में जैसे कि दिया हुआ नंबर 1 में एगो समीकरण ऐसा बैठाइए जो कौन सी हो प्रतिच्छेदी का मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो यहाँ पर एक समीकरण अपना मानने से लिखना है ऐसा नहीं लिखना है कि a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू रहे b1 बटा b2 क्योंकि एक में की कहा दिया है प्रतिच्छेदी क्या कहा दिया है प्रतिच्छेदी करती है ना तो समीकरण दूसरा समीकरण लिखिए अपना मन से यहाँ 2x है ऐसा लिख दीजिए 3x और यहाँ की है 3y है तो लिख दीजिए 2y और यहाँ माइनस इन्हें तो कुछ लिखवे तो कोई दिक्कत नहीं माइनस से लिख दीजिए माइनस से 5 लिख दीजिए अब बराबर a1 हो गए b1 हो गए c1 a2 b2 ये लिखिए अपना एक अनुसार लिखा लिया कि a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होना चाहिए है ना इसलिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 a1 के मान a2 के मान और 3x है ना 3x अब b1 के मान 3y अब b2 के मान 2y c1 के मान और c2 के मान y x इसे नहीं करते माइनस माइनस इसलिए की बच गए 2 बटा बराबर 3 बटा 2 बराबर 5 बटा 8 बटा 5 8 बटा ये दोनों बराबर है नोट कर सकते कैसा ना ले चलिए ले ले वो औसे वैसे अब दूसरा में की लिखना है समांतर में की हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो
हाँ नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 दो में की है समांतर है ना। तो समांतर में कैसा समीकरण लिखना है A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए और नॉट इक्वल टू C1 बटा। तो यहाँ 2x है तो कर दे 4x अब प्लस यहाँ 3y है तो कर दे 6y है ना। तो 2 दूनी 4 1 बटा 2 बचीते और 3 दूनी 6 1 बटा 2 बचीते आएगा तो वह वाला बात क्या लिख दे -5 बटा 0 आ जीते ने नहीं आ जीते A1 बटा A2 1 बटा 2 B1 बटा B2 1 बटा 2 बटा 4 और 3 बटा 4 2 बटा 4 का मतलब 2 दूनी 4 और 3 दूनी 1 बटा 2 1 बटा 2 आ रहे हैं। अब तीसरा का लिखना है संपाती कर रहे हैं हाँ तीनों बराबर ऐसा लिखना है कि तीनों बराबर होना चाहिए है ना। तो एकदम ये दोनों बराबर है यानी कि -16 तार दूनी 16 हो जीते ने समझ रहे हो। 7 समीकरण इतना और इतना के ग्राफीय द्वारा 7 नंबर ग्राफीय द्वारा निकालिएगा है ना। समीकरण ग्राफीय द्वारा हल कीजिएगा कोई दिक्कत हल कीजिएगा ग्राफ खींचिएगा त्रिभुज बन जाएगा की बनेगा त्रिभुज बन जाएगा कोई दिक्कत समझ रहे हैं। 7 नंबर में तो कल ग्राफ बता देंगे ग्राफीय ये चैप्टर खत्म।